जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। दत्तात्रेय जी की कहानी आधी रह गई थी, अब उसको पूर्ण करते हैं। जय श्री कृष्णा। आशा ही परम दुखम, नैराश्यम परमे सुखम, यथा संचिद्दः रांताशाम सुखम स्वभाव अपिंगलः। कहते हैं इसीलिए कि हे राजन, इस घटना से यह सीखा कि घर गृहस्थी के मोह में आवश्यकता से अधिक ना पढ़ करके भगवान का भजन करना ही श्रेष्ठ है, वही मुक्ति का साधन है। और राजन, इससे यह भी सीखा कि बहेलिये की तरह क्रूरता भी नहीं करनी चाहिए। अपने हित के लिए दूसरों को कष्ट देना या उनको मारना यह सबसे बड़ा पाप होता है और इससे बचकर के ही रहना चाहिए, स्वयं को भले ही कष्ट हो जाए। राजन, इससे ये भी सीखा कि बहेलिये की तरह मैं इसी प्रकार एक वन से दूसरे वन में और एक नगर से दूसरे नगर में घूमता रहता हूँ। दत्तात्रेय जी कहते हैं, मैंने घूमते घूमते एक दिन एक जंगल में एक अजगर सर्प को देखा जो अपने स्थान पर ही पड़ा रहता था और उसके पास जो जीव आ जाता था उसी को खा करके वह जीवन निर्वाह करता और संतुष्ट रहता था। राजन, यद्यपि अजगर आलसी था और आलस्य की निंदा की गई है, फिर भी उसकी वृत्ति से मैंने ये सीखा, उससे भी मैंने यह शिक्षा ग्रहण की कि मनुष्य को चाहिए कि अनायास भगवत कृपा से जो भी मिल जाए उसी पर संतुष्ट हो जाना चाहिए, संतोष कर लेना चाहिए। धन में लोलुपता नहीं दिखानी चाहिए। लालच भी बड़ा ही दुर्गुण है। उसी से आदमी धोखा खा करके कष्ट उठाता है। इसीलिए भगवत भजन करते हुए अनायास जो मिल जाए उसी पर संतोष करना चाहिए। संतोषी सदा सुखी रहता है। और हे राजन, मैंने घूमते घूमते एक रात को ये देखा कि एक दीपक जल रहा है और उस पर अनेक कीट पतंग झुक झुक करके गिर रहे हैं और बार बार जाते हैं और बार बार कोई तो उस दीपक के तेल पर डूब कर मर जाता है और कोई उसकी लौ से टकरा कर जल जाता है और वह भी मर जाता है, किंतु दीपक पूर्व की भांति जलता ही रहता है। उस पर इन पतंगों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इससे मैंने ये शिक्षा ग्रहण की कि मनुष्य को भी चाहिए कि जिस व्यक्ति से प्रेम करे उसके लिए अपनी जान भी दे दे, किंतु उस प्रेमी पर कोई प्रभाव न पड़े, तो वह प्रेम व्यर्थ ही माना जाता है। अतएव इतना और इस प्रकार का प्रेम ना करे। ऐसा प्रेम तो भगवान से करे जिससे इस लोक में तो सुख मिलता ही मिलता है, अर्थात परलोक में भी मुक्ति होती है। ऐसा प्रेम करे। प्रेम हो तो श्री हरि से प्रेम होना चाहिए। और मैंने ये शिक्षा ग्रहण की। दत्तात्रेय जी कह रहे हैं, एक बार फिर से कहते हैं कि मैं घूमता घूमता उस स्थान पर पहुंच गया जहां एक मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था, उसमें अत्यधिक शहद भरा हुआ था। अरे, मैंने देखा कि एक बंजारा वहां आया और उसने उसके नीचे आग लगाई। जब बंजारे ने आग जलाई तो उन मधुमक्खियों को उड़ा दिया और उड़ जाने पर वह छत्ते का शहद अपने बर्तनों में भर करके ले गया। इसको देखकर मुझे अनुभव हुआ कि कभी किसी व्यक्ति की आवश्यकता से अधिक धन संग्रह नहीं करना चाहिए। अर्थात उन धन संग्रही की ऐसी ही दशा होती है कि जैसे मधुमक्खियों की हुई, और उसके धन को या तो चोर लुटेरे लूट कर ले जाते हैं या वह कहीं ऐसे ही छूट जाता है, आप ही मर जाता है इंसान। राजन, घूमता हुआ मैं एक समय ऋषि श्रृंग के आश्रम पर गया और वहां कुछ दिन रहा। मैंने वहां देखा ऋषि श्रृंग अपने आश्रम में रहते हुए भी कहीं किसी स्थान से, चाहे वह दूर हो या पास, संगीत की ध्वनि या गाने की मधुर आवाज सुनता था और उसी ओर अपना चित्त लगा देता था। कभी कभी तो वह संगीत से उसको बहुत आनंद आता था और इस बात का पता दूर दूर तक चल गया। एक बार विदर्भ नगर में अकाल पड़ गया। वहां यह
माना जाने लगा कि यदि ऋष्य श्रृंग आ जाएं तो वर्षा हो जाएगी। अतएव राजा विदर्भ ने अपने राज्य की कुछ समुद्र दूर सुंदर एवं गाने बजाने वाले दक्ष स्त्रियों को सबको बुलवाया और ये काम सब उन पर सौंप दिया। वे उस आश्रम के पास जाकर के मधुर ध्वनि में गाने लगी और उनकी मीठी तान को सुनकर के ऋष्य श्रृंग उनकी ओर दौड़ा। उन्हें अपनी ओर आता देख उन नारियों ने और अधिक मधुर ध्वनि से गाना गाया। जब मुनिवर उनके पास आया तो वे वहां हट करके विदर्भ की ओर बढ़ गई। मुनि श्रृंग भी उनकी ओर बढ़ गया। धीरे धीरे वे अपने राज्य विदर्भ में आ गई और उनके पीछे पीछे ऋष्य श्रृंग भी चला गया। इस प्रकार मैंने देखा कि मुनि को संगीत से इतना अधिक व्यसन हो गया तो अपने तप और आश्रम को छोड़ करके वह नर्तकियों के हाथ की कठपुतली बन गए। कुछ देर पश्चात संत दत्तात्रेय के मुख से यही श्लोक निकला कि आशा ही परमम दुखम निराशयम परमे सुखम यथाच्छिन्दा रांताशाम सुखम स्वभाव पिंगला। इतना भी मोह नहीं करना चाहिए कि आशा ही सबसे बड़ा दुख है और निराशा ही सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि पिंगला ने जब पुरुष की आशा के परित्याग कर दिया तब ही वह सुख से सो सकी थी पिंगला। और राजा यदु ने पूछा, भगवान ये पिंगला कौन थी और उसने किस प्रकार सुख प्राप्त किया, मुझे सारी बताने की कृपा करें। मुनिवर दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन विदेह राज में मिथिला नगर में एक पिंगला नाम की वेश्या रहती थी। ये जैसी युवती थी वैसी सुंदर भी थी और उनके सुंदर शरीर और भरे भरे यौवन को देख करके कोई भी पुरुष मोहित हो सकता था, किंतु वह मूर्ख थी। उसने इस सुंदर शरीर को गैस्तोचित कार्यों ने लगा करके वेश्यावृत्ति में लगा दिया और वह सज धज करके अपने घर में रहा करती थी और कामासक्त पुरुष अपनी वासना की पूर्ति के लिए उसके पास आते जाते थे और उसके क्षणिक सुख प्राप्त करके कुछ धन देकर उसको चले जाते थे। वह पिंगला इसी कार्य में अपने जीवन का धन्य मानती थी, उसको इसी में आनंद आता था। एक दिन एक धनी व्यक्ति को देखने में सुंदर भी था वह और उसके पास रात में आने वाला था। वह अपने घर के झरोखे में बैठकर उसका इंतजार करने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह नहीं आया तो उसके मन में अन्य व्यक्तियों के प्रति आसक्ति हुई, क्योंकि उसे एक तो काम सताने लगा, दूसरा धन की चाह। वह वहां से निकलने वालों में यह चाहने लगी कि आदमी मेरे पास ही आ रहा है, मेरे आशा रखती रही, यह भी मेरे ही पास आ रहा है, मेरे ही पास आ रहा है। जब वह उसके घर को छोड़ आगे बढ़ जाता तो दूसरे आदमी की इंतजार करती। इस प्रकार अर्धरात्रि बीत गई, तीसरा पहर बीत गया, किंतु ना तो कोई धनी आया ना कोई व्यक्ति। अतः उसका कमल सा खिला हुआ मुख कुमला गया। मन ही मन रोने लगी, उसके नैनों में आंसू छा गए। इस प्रकार उसे दुखी देख करके मेरे हृदय में करुणा का संचार हुआ। मैंने उस गवाक्ष के पास पहुंच करके उसे पुकारा। इससे झट उसने दरवाजा खोला, मुझे अंदर आने के लिए कहा। मैंने उसी द्वार पर स्थित रह करके उस पिंगला से प्रश्न किया कि कुछ समय पहले तो तेरा मुख कमल की तरह खिला हुआ था, मुरझा क्यों गया? उसने कहा, मैं एक वेश्या हूं और मैं मनुष्यों के इंतजार करती हूँ और इसी धन से मैं अपना पेट पालती हूँ। आज एक नगर सेठ धनी मेरे यहाँ आने को कह गया, किंतु आया नहीं। तब मैं अन्य कामी व्यक्तियों के इंतजार करने लगी, वे भी नहीं आए और तब मैं सोचने लगी क्या आज की रात खाली जाएगी। इसी कारण से मेरा मुख मुरझा गया, कमल जैसा मुख मुरझा गया। मैंने उसकी बात सुनकर के कहा, सुब्रते, तू अपने शरीर को केवल धन के लिए तो बेचती है? क्या धन सदा तेरे पास रहता है? क्या सुख सदा स्थायी रहता है? इस पर उसने कहा, ना, तो तू उस धन के लिए क्यों अपना शरीर बेच करके पाप कमाती है जो सदा तेरे पास नहीं रहने वाला है?
न रहेगा। अरे बावरी, तू सोच, अपनी काम वासना को पूरी करने के बाद आदमी कभी किसी अन्य कारण से तेरे पास आते हैं क्या? केवल केवल तेरे पास उसके अलावा कोई किसी और काम से आते हैं क्या? नहीं तो तू इससे क्यों प्रेम करती है, उन्हें अपना मान लेती है? अरे तू उस भगवान को अपना शरीर अर्पण कर दे जो काम और धन दोनों को देने वाले हैं। तू किसी प्रकार से इन लोगों से प्रेम करना मत, अब मत करना, वे तेरे पास नहीं आएंगे। उस पिंगला को ज्ञान प्राप्त हो गया, उसने उन कामी पुरुषों की आशा छोड़ दी और अपने मन में भगवान का सुंदर स्वरूप सजा करके अपने पलंग पर लेट गई। लेटने के साथ ही उसे सुख की नींद आ गई। इसलिए कहा गया है कि किसी की आशा ना करे, आशा में ही अनेक दुख हैं और निराशा में अनेक सुख हैं। केवल ईश्वर की आशा करे, वही सब कुछ देने वाले हैं, वही तुम्हारी इच्छा पूरी करने वाला है। इस प्रकार कहकर दत्तात्रेय जी चुप हो गए। और राजन, तुमको मैं एक और बताता हूँ, मैंने कुंवारी कन्या से भी एक गुण सीखा है। अरे जिसने अपनी सभी चूड़ियां तोड़कर केवल एक ही चूड़ी अपने हाथ में रहने दी। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था, किंतु था वह बड़ा निर्धन। उसके एक सुंदर गुणवती कन्या थी जिसका नाम था प्रमीला। उसके जवान होने पर पिता ने उसके लिए वर खोजना प्रारंभ कर दिया। उसके रूप सौंदर्य एवं गुणों की प्रशंसा सुन करके ब्राह्मण अपने पुत्र के साथ उसी के घर में चला आया। संयोग की बात है कि उस समय उसके माता पिता घर पर नहीं थे और वह विचार मग्न हो गई। उसने विचारा क्या किया जाए, इनको वापस क्यों कर किया जाए। इस प्रकार विचार कर उसने उन्हें बाहरी कमरे में बिठाया और कहा, आप प्रतीक्षा कीजिए, मेरे माता पिता आते ही होंगे, तब तक मैं आपके लिए कुछ बना कर लाती हूँ। यह कह करके अंदर चली गई। उसने देखा कोई वस्तु तैयार नहीं थी, भंडार गृह भी खाली पड़ा था, केवल थोड़े से धान पड़े थे। वह चतुर थी तथा बुद्धिमती तो थी ही, वह उसने चट से उन धानों को कूटना प्रारंभ कर दिया। जिस समय वह धानों को कूट रही थी, उसके हाथों की चूड़ियां झन झन बज रही, आवाज करने लगी। यह देख करके वे विचार करने लगी, इससे तो इनको ये मालूम हो जाएगा कि फिर न जाने क्या सोचेंगे। अतः उसने केवल 2 चूड़ियां रहने दी, वे भी बजी, वो भी उतार दी। आवाज अभी भी बंद नहीं हुई। केवल एक चूड़ी हाथ में रखी, अब केवल एक एक चूड़ी ही उसके हाथों में रह गई, अतः आवाज नहीं हो सकी। उस कुमारी ने धान कूटने के पश्चात उनके लिए भोजन बनाया और इतने ही में उनके माता पिता के आन पहुंचे और उन अतिथियों के चले जाने के पश्चात उस कुमारी ने अपनी सारी घटना सुनाई। तो मैंने उस घटना से ये सीखा कि जहाँ बहुत से आदमी रहते हैं वहाँ अत्यधिक शोरगुल होता है, यहाँ तक कि कलह होने की भी संभावना बनी रहती है। 2 मनुष्य के मध्य में वार्ता होती ही होती है, बातचीत के दौरान कलह की संभावना बनी रहती है, किंतु एकाकी होने पर ही पूर्ण शांति मिलती है और किसी प्रकार के कलह की संभावना नहीं रहती। इसीलिए ठीक है। हरि शरणम